अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तितर को दी जाने वाली मौसम सरमा की ख़ास खुराक। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आप लोग यूट्यूब पर देखते रहते हो, बहुत से उस्तादों ने बहुत से मुख्तलिफ नुस्खे जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन हम लोगों की एक कंप्लीट ग़िज़ा होती है, एक कंप्लीट खुराक होती है जो हम अपने तौर पर नुस्खा तैयार करते हैं और बनाते हैं। और सर्दियों की मुकम्मल ये तकरीबन तकरीबन 3 माह की खुराक है, और यही हम अपने तीतरों को देते हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप भी अपने तीतरों को यही खुराक दें, यही ग़िज़ा दें, ताकि आपके तीतर जो है आगे नेक्स्ट जो है वो सीज़न के लिए हो सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज की थोड़ी तफसीलन हो सकती है, लेकिन बहुत ही इंतहाई अहम वीडियो है। ये एक कंप्लीट पैकेज है सर्दियों का काले तीतर के लिए, और एक कंप्लीट ग़िज़ा है। इसमें जो है मतलब कि ताकतवर चीज़ें भी हैं, गर्म चीज़ें भी हैं, उसका जो मुतबादल तोड़ होता है, ठंडी चीज़ें भी हैं, हाज़मे वाली चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे तीतर जो है वो बहुत ज़्यादा खुराक करेगा, और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको मतलब कि उनकी मिलावट से तीतर जो है बड़ी दिलचस्पी से ये खुराक खाएगा। तो आज की वीडियो जो है कहीं से भी फ्रेंड्स स्किप करने वाली नहीं है, आपने वीडियो को आगे पीछे नहीं करना है। आज की वीडियो बड़ी एक अहम वीडियो है, आप लोगों ने है जो इसको बड़े गौर से समझना है और देखना है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग, ताकि आपको मैं जो चीज़ें हैं वो नोट करा सकूं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि ये कोई 18 से 19 आइटम हैं, आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेने हैं, या वीडियो को सेव कर लें या डाउनलोड कर लें, ताकि आपको समझने में है जो है बहुत आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर आपने क्या करना है कि बादाम की गिरियाँ आपने ले लेनी है 200 ग्राम, गंदम का आटा आपने 200 ग्राम ले लेना है, चने का आटा आपने 200 ग्राम ले लेना है, मक्की का आटा इसी तरह आपने 100 ग्राम ले लेना है, बाजरे का आटा आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है। तो ये हो गए जी आटे, ये मतलब 5 आटे हैं। इसके अलावा जी सब्ज़ इलायची है चाय वाली 1 तोला, तबशीर खुश्क है 1 तोला, सफ़ेद मूसली है 1 तोला, कोल दऊदा है 1 तोला। अच्छा, इसके अलावा जी देसी घी है 2 चम्मच, थूम की तुरियाँ हैं 3 अदद, अदरक भी इसी तरह थूम अदरक आप बराबर कर लें, काजू है 50 ग्राम, पिस्ता है 50 ग्राम, अंडे की जर्दी 3 अदद, चलगोज़ है 50 ग्राम, चांदी वर्क 24 अदद, सोना वर्क 5 अदद। अच्छा, खमीरा याकूती 1 चम्मच। अच्छा, ये जी आइटम है। अभी आपने क्या करना है कि इसको हम बनाने का जो तरीक़ाकार है, आपने वो समझ लेना है बड़े गौर से, ताकि आपको फिर कोई मसला मसाइल ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि ये जो आटे हैं इनको आपने साइड पे कर लेना है। सिर्फ़ आपने इसमें से गंदम का आटा साइड पे कर लेना है, और देसी घी जो है वो साइड पे कर लेना है। बाकी आपने क्या करना है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन आपने ग्राइंड कर लेनी है। इसमें बादाम आपने ग्राइंड कर लेना है, चने, अच्छा चने आपने लेने हैं जी पीले चने। एक चना होता है छिलके वाला, जो मतलब कि आम सर्दियों में बंदा खाता है, या रेहड़ियों पर मूँगफली के साथ वो बिक रहा होता है, वो नहीं। एक और है, आपको या खुश्क फ्रूट वाली दुकान से मिलेगा या पंसार से मिलेगा, पीले चने होते हैं नरम वाले, वो आपने ले लेने हैं। अच्छा जी, बादाम बादाम, चने वही उनका आटा, मक्की का आटा, बाजरे का ये सब्ज़ इलायची, तबशीर खुश्क, सफ़ेद मूसली, कूल दूधा, अच्छा थूम, अच्छा सारी चीज़ें ये आपने क्या करनी है कि इनको ग्राइंड कर लेना है। इसके अलावा जी काजू भी आपने, काजू, पिस्ता, ये और चलगोज़े, चांदी वर्क, सोना वर्क, ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड कर लेनी है। अच्छा, बाकी बच गए जी आपके अंडे। अंडों को आपने उबाइल कर लेना है, और उसकी सुर्ख जो जर्दियाँ हैं वो आपने निकाल लेनी है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि थूम और अदरक को जो है आपने अच्छी तरह से लांगरी में कूट लेना है। उसके अलावा आपने इसी देसी घी को किसी फ्राई पैन या किसी बर्तन में आग पर चढ़ा देना है, हल्की आग पर। तो ये जब उसमें ब्राउन हो जाए थूम और अदरक, फिर आपने क्या करना है कि गंदम का आटा जो है इसको उसी बर्तन में डाल लेना है, और आटे को ब्राउन करना शुरू कर देना है। जब ये सारा आटा जो है मतलब थूम, अदरक, देसी घी
और आटा जो है ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको नीचे उतार कर बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये एक किस्म का पाउडर सा बन जाएगा। ऊपर से आपने ये जो ख़मीरा याकूती है इसकी भी 1 चम्मच आपने डाल लेनी है। तो ये है जी खुराक बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार। इस तरह से आपने जो है वो खुराक को बनाना है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी अनाज हैं, ठीक है। अच्छा, तबशीर खुश्क है, सफ़ेद मूसली है, कूल दूधा है, ये एक चंद एक ऐसे आइटम हैं जिनकी वजह से तीतर जो है आपका जिस तरह का भी मर्ज़ी हो इंशाल्लाह उसका मिज़ाज ऐसा बन जाएगा, वो बड़ा खुराकी हो जाएगा और बड़े अच्छे से खुराक करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खुराक है जी तीतर के लिए, हर किस्म के तीतर के लिए बड़ी अच्छी खुराक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट एक पैकेज है, हर चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसकी वजह क्या है कि ये किसी ठंडे तीतर के लिए भी बड़ी मौजू खुराक है और किसी गर्म तीतर के लिए भी बड़ी जो है वो मौजू खुराक है। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी आप तब्दीली कर सकते हैं, अगर आप मतलब घी थोड़ा-सा आपको कम लग रहा है तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। लेकिन आटा जब तक खुशबू ना करे, अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए, तो उस टाइम तक आपने दूसरी चीज़ें सारी इसमें शामिल नहीं करनी। तो जब आटा अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो बाद में आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। तो ये एक बड़ी खुशबूदार खुराक ऐसे पाउडर किस्म का बन जाएगा जब आपकी मुकम्मल खुराक जो है वो तैयार हो जाएगी। सो फ्रेंड्स बाद में आपने क्या करना है कि आपने कोई शीशे का बर्तन लेना है। प्लास्टिक का डब्बा ना हो, शीशे वाला डब्बा, आपने कोई ऐसे जार वगैरह कोई ऐसी चीज़ का इंतज़ाम कर लेना है जो कि ऊपर से ढक्कन वाला हो। फिर उसमें आपने इस खुराक को महफूज करके रख लेना है और बाद में जो देने का तरीक़ाकार है वो ये है, शाम के टाइम हर रोज़ आपने थोड़ा-सा इस खुराक से वो आटा आपने या पाउडर जो बना होगा वो आपने निकाल लेना है और थोड़ा ही इतनी मिक़दार में आपने सादा आटा ले लेना है। तब जाकर इसमें चिकनाहट पैदा होगी और इसकी गोलियाँ बनेगी, वो आपने अपने तीतर को डाल देनी है। अच्छा, इसके अलावा जी आपको आगे जो तीतर की कंडीशन होगी वो भी मैं आपको थोड़ी-सी बता देता हूँ, ताकि आप दोस्त परेशान ना हो जाएँ। तो फिर इससे क्या होगा, जब आप लगातार 1 हफ़्ता अपने तीतर को ये खुराक देंगे, तो आपका तीतर जो है दिन में खुराक जो है वो करनी कम कर जाएगा। दाल, बाजरा या दूसरी चीज़ आप अपने तीतर को देंगे, तो वो ज़रा खुराक कम करेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये थोड़ी-सी ताकत वाली खुराक होगी, थोड़ी वज़नी खुराक होगी। लेकिन जैसे-जैसे आगे नेक्स्ट सर्दियाँ आएँगी, पो का महीना आएगा, तो आपका तीतर जो है उसको किसी किस्म की कोई कमी पेशी या बीमारी का वो शिकार नहीं रहेगा, या सर्दी वगैरह सारी चीज़ों का इंशाल्लाह बड़े अच्छे से वो मुकाबला करेगा, गर्म खड़ा रहेगा, उसको किसी भी किस्म की कोई टेंशन जो है इंशाल्लाह वो नहीं होगी। तो ये एक कंप्लीट ग़िज़ा है जी, कंप्लीट खुराक है फ्रेंड्स। आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ी-सी महंगी है, 2000 से 2500 रुपये आपका लग सकता है, लेकिन मुकम्मल ये सर्दियों के सीज़न की खुराक है। इसके अलावा आपको अपने तीतर को कोई भी चीज़ जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका तीतर जो है इसी से बिल्कुल फ़िट हो जाएगा और तरोताज़ा हो जाएगा, और अंदर से उसकी अंदरूनी जो है वो कोई भी किसी किस्म की कमी पेशी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये खुराक 11वें महीने की यकम से स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप लोगों ने ये खुराक अपने तीतर को जो है वो नहीं शुरू करानी। उसकी वजह क्या है कि कोई कुरीज़ में अगर कमी पेशी होगी भी सही, तो वो तीतर जो है वो यकम तक कंप्लीट कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज की मेरी जो वीडियो है ये सर्दियों का नुस्खा जो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रही तो चैनल के बैनर पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या खुराक बनाने में कोई मसला हो तो।